अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा काम दूं जिसको कंप्लीट करने में सिर्फ 3 महीने का टाइम लगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और वो काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कंप्लीट नहीं करा तो तुम्हारे साथ सबसे बुरा कुछ हो सकता है, क्या तुम उस काम को कंप्लीट करोगे? एक्चुअल में करोगे, बट तुम में से काफ़ी बच्चे तब भी फेल हो जाएंगे। ये बात सच है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है वो एक्चुअल में वही है। 6 महीने निकल गया, पता चला अभी तक तुम्हें नहीं पता चला। बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली के अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट है तो थोड़ा बहुत ही कंप्लीट कर रखा है और तुम्हारे पास जो अब टाइम बचा है वो है सिर्फ 3 महीने का, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। प्री बोर्ड कंडक्ट होंगे, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आपके रिवीजन का टाइम होगा। इन सबको अगर हटा दो, टोटल 3 महीने का टाइम है, वो भी बहुत सारे बच्चे वेस्ट कर देंगे, एक्चुअल में कर देंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता कि एक्चुअल में अभी क्या करना है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बात को समझ। अगर तू इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अगर 95% मार्क को स्कोर करना है तो इन बातों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एनालाइज। क्योंकि अभी के टाइम की अगर मैं सिचुएशन लूँ तो तुम्हारे जो हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट हुए उसके अंदर बहुत से बच्चों के कम मार्क्स हैं, कुछ बच्चे फेल होकर, ये एक्चुअल में हुआ है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हों, ये 2 कैटेगरी के बच्चे बहुत सारे हैं। अब इस बात को समझ रहे हो? तुम्हारे 6 मंथ तो वेस्ट हो गए, इसके साथ साथ तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानो कि तुम्हारा सिलेबस एक्चुअल में कितना कंप्लीट है। अगर 10% कंप्लीट है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, 20% है तो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हारा 50% है थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट फिर भी आपकी हाफ सिलेबस की मेहनत बचेगी। लेकिन तुम लोग को ना 10%, ना 20%, ना 50%, कुछ नहीं पता कि तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट है। ये एक्चुअल बात है। आज बैठ करके सबसे पहले ये देखना कि एक्चुअल में सिलेबस कितना कंप्लीट है, और ऐसे मत देखना जब तुम उसको लेकर के बैठो तो समझो कि तुम्हें कितना याद है। तुम लोग क्या करोगे, ये चैप्टर पढ़ा था ना, कंप्लीट है, अरे इसको पढ़ा था, ये भी कंप्लीट है। ऐसे मत देखना, क्योंकि ऐसे कंडीशन में तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट निकलेंगे। बट जब तुम उसको देखोगे कि यार एक्चुअल मुझे कुछ याद है, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देखता हूँ, तब तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर कटते चले जाएंगे जो कि तुमने कंप्लीट कर रखे थे। क्योंकि अभी जो सिचुएशन क्रिएट होगी ना, वो होगी 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे को बता रहा हूँ, रश वाली सिचुएशन होगी। स्कूल वाले सिलेबस को फर्राटेदार कंप्लीट करेंगे, तुम्हारे जो दोस्त होंगे, यार होंगे, वो भी आपके सिलेबस को कंप्लीट करते जा रहे होंगे, जिसको देख करके तुम्हें लगेगा कि यार मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। इस बात पे तुम लोग ज़्यादा फोकस मत करो, तुम अपनी चाल से चलो, क्योंकि अब तुमने बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर दिया है। अगर अब तुम रश के कंडीशन में पड़ गए, अगर तुमने अभी के टाइम के अपने समय को वेस्ट कर दिया और सोचा कि हबड़ तबड़ में सिलेबस को कंप्लीट कर दूँ, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। मेरी बात को समझो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानो। चाहे 9th के अंदर हो, 10th के अंदर हो, 11th के अंदर हो, 12th के अंदर हो, किसी भी कंडीशन में हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ मिलेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे जाओगे, आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं। सुनना ध्यान से, जैसे तुम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जान जाओगे, अच्छा ये सब इंपॉर्टेंट है, अब इन सबके साथ साथ तुम 1 शॉट वीडियो का सहारा लो, 1 शॉट वीडियो का, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए। अब किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करोगे, चाहे 1 शॉट वीडियो से यूट्यूब से करो, चाहे ऑनलाइन किसी का कोर्स बाय कर रखा है, उसके अंदर तुम्हें पता होंगे कि ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इनको मैं स्टार कर लेता हूँ। जब ये टॉपिक आपके 1 शॉट के अंदर कंसीडर हो, उस टाइम पे इन टॉपिक को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। अभी तक मैं इस बात को उड़ी उड़ी कहता था, अब तुम इस बात को सीरियस लो। अभी तुम्हें बैठ करके अपने 1 शॉट वीडियो से, नहीं तो किसी ऑनलाइन लेक्चर को ले रखा वहां से, जब भी तुम करने बैठोगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके साथ साथ जो तुम्हारा 1 शॉट वीडियो के अंदर चल रहा है, फास्ट कंप्लीट करना है सिलेबस। अब वो वाला टाइम नहीं है कि तुम बड़े बड़े लेक्चर्स को देखोगे जो 30-30 घंटे के, 3-3 घंटे के, बिल्कुल ऐसा मत करना। 1 शॉट वीडियो या छोटे लेक्चर्स आपके जो कंप्लीट हो रखे हैं उनसे कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश करो। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम 10 ईयर के प्रीवियस ईयर लगाते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ फुल मार्क्स तुम्हारे गारंटीड है। अगर तुम 7 ईयर्स के लगाते हो तो यहाँ पे मान के चलो कि 60 से 70 नंबर तुम्हारे गारंटीड है। अगर तुम 5 ईयर के लगाते हो तो इतना समझ जाओ कि तुम्हारे यहाँ पे 55 से 60 नंबर फिक्स हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तुम क्वेश्चन बैंक को बाय कर सकते हो, जो कि है ओसवाल की। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर तुम्हें सारी कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, अगर तुम्हें प्रिंट आउट के फॉर्म में चाहिए सारी कंसीडर है, नोट्स भी है, डीपीबी भी, सब कुछ तुम्हें एक के अंदर मिल जाएगा। अगर तुम बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके बाय कर सकते हो। ओसवाल का तुम्हारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, चाहे 10th का चाहे 12th का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी के अंदर इंक्लूड है, उसको बाय करना
चाहते हो तो कर सकते हो। अब इसके बाद टाइम टेबल। एक्चुअल में आपको टाइम टेबल को नहीं बनाना, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, सुनना मेरी बात, आज बैठ करके मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, आज तो 8 घंटे की सिटिंग मार कर ही दम लूंगा। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। ना 5 घंटे काम आएंगे ना 8 घंटे काम आएंगे। काम आएंगे सिर्फ वो 2 घंटे जो कि तुमने प्रोडक्टिव दिए। मेरी बात को सुनो, तुम लोग जब भी पढ़ने बैठते हो, तुम कभी नहीं करते यार, तुम आज तक करते हो, गॉड प्रॉमिस बताना सच कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्या तुमने कभी भी एक दिन पहले या फिर सुबह में उठ करके पूरा एकदम चिट्ठा तैयार किया कि आज बैठ करके मैं इस चैप्टर की इतने एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा, इतने में मेरा ये वाला काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इतने टॉपिक मेरे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे? कभी बैठ करके आपने इस तरीके से टाइम टेबल बनाया? नहीं बनाया। मैं आज 8 से उठूंगा, 9 बजे तक पढ़ लूंगा, फिर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक करूंगा। ऐसा टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता, किसी का फॉलो नहीं होता, क्योंकि कब किस कंडीशन में क्या काम आ जाए नहीं पता। अपने चैप्टर्स को, अपने टॉपिक को फिक्स कर लो। आज से ऐसा करोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ मैं करूंगा, इसके पहले मैं नहीं करता था। अगर तुम इस बात को सिर्फ सुन करके अच्छा लग रहा फील कर रहे हो, ऐसा भाई इसका कुछ फायदा नहीं है। टाइम टेबल तब तक काम नहीं आएगा जब तक कि तुम उसको इस तरीके से नहीं बना लेते कि आज मेरा इतना चैप्टर, जैसे देखो सुनो, अगर तुम इस तरीके से करना कंप्लीट कर दिया कि आज बैठ करके मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके इतने टॉपिक मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब जब 30 दिन बाद तुम्हारा 30 दिन कंप्लीट होगा तो तुम्हारे 30 चैप्टर उस टाइम पे तुम्हें कंप्लीट दिखाई देंगे। अगर तुम ये सोचो कि मैं दिन भर के 8 घंटे पढ़ूंगा और उस 8 घंटे में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो क्या 30 दिन के अंदर तुम अपने अच्छे आउटपुट को देख पाओगे? तुम ये बता सकते हो फ्यूचर में कि मैं 30 दिन के अंदर इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा? नहीं बता सकते। तो घंटे के हिसाब से मत पढ़ो, पढ़ो किस हिसाब से कि तुम्हें 30 दिन के अंदर 30 चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट करने हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखो, कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा रखना, इससे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपको हर जगह मिलता है। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा आज के टाइम पे आपका मोबाइल फ़ोन है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, बट इनडायरेक्टली सब बच्चे समझ रहे होंगे। तुम लोग वेबसाइट पे जाते हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी गंदी होती है, उनको तुम देखते हो, एक्चुअल में देखते हो, सोचते हो कि उससे जो है ना माइंड मेरा एकदम से रिलैक्स हो जाता है। उससे माइंड रिलैक्स कम होता है, उससे ज़्यादा माइंड जो है ना परेशान हो जाता है। लिखवा के ले लो, तुम जितना ज़्यादा सोच रहे हो माइंड रिलैक्स करूँगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा माइंड जो है वो कमज़ोर होते चले जाएगा। बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? आप एक्चुअल बताओ। देखो यहाँ पर 2 बच्चे मैंने खड़े कर रखे, जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले, ये 2 बच्चे मैंने खड़े कर रखे हैं। एक बच्चा बहुत खुश है, जो एकदम खुश है, एक बच्चा बहुत दुखी है। वो खुश है और वो दुखी है, एक ही कमरे के अंदर दोनों बंदे हैं, उनको सेम खाना दिया जा रहा है, सेम चीज़ करी जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वातावरण की बात करूं, खाना सेम दिया जा रहा है, हवा पंखा एसी सब उनको सेम मिल रही है, तो ये दुखी क्यों है और ये खुश क्यों है? क्योंकि उसने मन के अंदर अपने दुख को पाल रखा है। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अभी तुम स्कूल जाते, तुम्हारे हाफ ईयरली के अंदर कम मार्क्स आ गए, तुम मान लो जेई का एग्जाम दे रहे थे, उसके अंदर फेल हो गए। अब ये बताओ, अगर मैं तुम्हें जेई के उससे हटा दूं, मैं कहूं कि तुमने जेई दिया ही नहीं था, तुम अगर जेई से हट गए, हर चीज से हट गए, उस कंडीशन में क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई टेंशन बची? नहीं बची। क्योंकि जब तुम इस बारे में सोचते हो कि मैं जेई का एस्पिरेंट हूं, मैं जेई का एग्जाम दे रहा था, मैं फेल हुआ, मेरी वजह से हुआ, तब तुम यहाँ पे टेंशन में आते हो। तो मेरी बात मानो कि तुम टेंशन में आओ मत, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चों को लगेगा कि ये टेंशन नहीं लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। मेरी बात मानो, तुम सब कुछ कर जाओगे। एक सिंगल सीट ऑफ पेपर आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करता, ये बात सच है। इसको एकदम मजाक बना दिया गया लोगों के द्वारा, मैं सच बता रहा हूँ, ये बात सच है। अभी तुम्हारी बेशक 30% आ रही है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर तुम भाई 1000 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दो, और करोगे यार। 10,000 करोड़ की नहीं करोगे, लेकिन अपने माँ बाप को पाल लोगे। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है, अगर तुम्हारी शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे, सच कह रहा हूँ, पाल लोगे, बहुत अच्छे से जीवन जियोगे यार। चाहे तुम्हारी अभी कम परसेंटेज आ रही है, बट जीवन में हारोगे नहीं। जीवन की रेस की बात कर रहा हूँ, अभी की रेस की बात नहीं कर रहा। जीवन की रेस में कभी नहीं हारोगे। लिखवा के ले लो मेरे से, अगर तुम सही से नैतिकता के साथ माँ बाप की सेवा करते चलोगे। तो यहाँ पे इस वीडियो का